नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, ये स्थित है दिल्ली में। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो गाइस, ये हुई थी आपकी ऑप्शन डी, वर्ष 1961 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, राधा कृष्णन आयोग। थोड़े क्वेश्चन धुंधले लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? तो भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। मतलब ऑप्शन ए है, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, और बी है, जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, और सी है, जब सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है? ऑप्शन बी, 42वां। अगला है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है? ऑप्शन डी, वैधानिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? ऑप्शन डी, मल। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। अगला है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन बी, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चारतु वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी, पुरुष सूक्त। अगला है, प्रगट सिंह किससे संबंधित हैं? तो प्रगट सिंह जो संबंधित हैं, ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब ए हो जाएगा आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, और बी है पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, और सी है गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। अगला है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ऑप्शन सी, वज्रयान। अगला है, किस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ऑप्शन है, टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो ऑप्शन बी, मास्की। अगला, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन सी, सातवाहन। पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ऑप्शन सी,
अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन आपका है, हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। अगला है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? ऑप्शन सी, तेग बहादुर। और अगला है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, निजाम अली। क्वेश्चन आपका बनता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन सी, नौवा मंडल। अगला है, ग्राफीन के संबंध में सत्य है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला कहता है यह एक द्विआयामीय पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है। और दूसरा है, यह अब तक के सबसे अधिक तनु तथा शक्तिशाली पदार्थों में से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का चौथा भाग। अगला है, तबकात-ए नासिकी का लेखक कौन था? ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। अगला है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। अगला है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला है, बायो टॉयलेट्स के संबंध में सत्य कथन है, कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंतर शोषण में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता है। अगला है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। अगला है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य निम्नलिखित कौन होता है? ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूध किसका एक विशिष्ट उदाहरण है? ऑप्शन सी, इमल्सन का। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ओके। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो दोस्तों देखिए, सभी में
कार्बन होता है, लेकिन कार्बन नहीं पूछा जा रहा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1930 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CaSO4 डॉट हाफ H2O। वायु का ध्वनि में वेग अनुमानता कितना होता है? ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकेंड। अगला स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? ऑप्शन सी तरंग तथा कण के समान। अगला है भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन बी 395। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।